हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और इससे रिलेटेड हमने 3 टॉपिक क्लियर कर दिए थे। हमने एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत और लाभ हानि कंप्लीट कर दिया था और हमारा चौथा टॉपिक था सरल ब्याज, जिसके हमने 30 क्वेश्चंस पहले कर दिए थे। अगर आपको वो क्वेश्चंस देखने हैं तो आप हमारे पहले वाले वीडियोज में देख सकते हो। और आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो हमारा जो 31 नंबर क्वेश्चन है वो है कि कोई धन 5 वर्ष में 3.2% की वार्षिक दर से 34,800 रुपए हो जाता है तो मूलधन कितना होगा। यहां पर देखो, मूलधन पूछा है, समय दे रखा है और दर दे रखा है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी समय और दर दे रखा हो, ब्याज और मिश्र धन में से कोई एक और चीज दे रखी होगी या कुछ और ब्याज का योग और ब्याज का अंतर दे रखा होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं और ये भी उसी प्रकार का है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम मूलधन 100 मानते हैं। मूलधन 100 मानने से क्या होगा, हमारा जो ब्याज होगा वो हम निकाल सकते हैं। इस ब्याज को अपन काल्पनिक ब्याज लिख देते हैं, क्योंकि ये ब्याज नहीं होगा, मूलधन अपने मानना है। तो मूलधन काल्पनिक है तो ब्याज होगा वो भी काल्पनिक हो जाएगा। तो काल्पनिक ब्याज होगा वो हो जाएगा दर इंटू समय। तो यहाँ पर 5 वर्ष समय है और दर है 3.2। तो 3.2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 इंटू 5 होते हैं 160 और एक संख्या बाद दशमलव लगाया तो हमारे पास आ गया 16 रुपए ब्याज। ब्याज कितना आ गया हमारे पास, 16 रुपए। अब हमें प्रश्न में मूलधन फाइंड करना है और यहां पर दे रखा है वो चीज, देखो क्या दे रखा है, 34,800 रुपए हो जाता है। हो जाता है दैट मीन्स मूलधन में ब्याज मिलने के बाद वो धन हो जाता है, यानी कि ये मिश्र धन है। ये क्या चीज है, मिश्र धन है। तो मिश्र धन प्रश्न में दे रखा है 34,800 रुपए और हम अगर फाइंड करें तो हमारे पास मूलधन है 100 और ब्याज है 16। ब्याज प्लस मूलधन करोगे तो हमारे पास आ जाएगा मिश्र धन 116। हमारा जो मिश्र धन आएगा, काल्पनिक मिश्र धन जिसको कह देते हैं, वो आ जाएगा 116। तो तुलना करें तो प्रश्न का मिश्र धन अपॉन हमारा मिश्र धन 116 हमने नीचे लिख दिया। इनटू हमें अगर मूलधन फाइंड करना है, यहां पर क्या फाइंड करना है, मूलधन ही तो फाइंड करना है। तो हम मूलधन, काल्पनिक मूलधन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर मूलधन आ जाएगा। तुलना का ध्यान रखना है, तुलना हमेशा एक जैसी राशि में करनी है। ऊपर वास्तविक आएगी, नीचे काल्पनिक आएगी। काल्पनिक आप 100 मान के करो, 50 मान के करो, 1 मान के करो, आपकी मर्जी है। 100 मानने से या सीधा फॉर्मूला काल्पनिक ब्याज का हो जाता है समय इंटू दर। तो यहां पर इस तरीके से कर सकते हैं। अब अगर काटे तो देखो, सबसे पहले 2 से काटते हैं। 2 से इसको काटे तो 5 बार, 8 बार, 58 बार कट रहा है। और 2 से 348 को काटे तो 2 का भाग 1 बार गया, 7 बार गया और 4 बार गया, 174 बार गया, पीछे 2 जीरो आ गए तो 17,400 बार चला गया। वापस 2 से काटते हैं तो वापस 2 से 58 को काटा तो ये तो कट गया 29 बार और 174 को काटा तो ये कितने हो गए, देखो 2 का भाग गया 8 बार, 8 बार गया और पीछे 7 हो गया, 87 हो गया और पीछे 2 जीरो आ गए, 8700, 8700 बार चला गया। अब देखो 29 का भाग डायरेक्ट जा रहा है 8700 में, कितनी बार जा रहा है, 29 का भाग 87 में जाता है 3 बार और पीछे 2 जीरो है तो 300 आ जाएंगे। 300 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आ रहे हैं 300 इंटू 100 हो जाएगा आपके 30,000। तो सामने मैं लिख दूंगा 30,000 रुपए। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से वापस करके देख लेना। तो आंसर आ गया 30,000 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन तो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार आप पिछले वाला वीडियो, यानी कि हमने जो इससे पहले 30 क्वेश्चन किए थे, वो वाला वीडियो एक बार चेक कर लेना। आपके जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। अब अगला देखते हैं। अगला देखो, हमारा 32वां प्रश्न है। उसमें पूछा है इसमें कि महेश ने कुछ धनराशि उधार ली जिस पर पहले 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक दर, अगले 5 वर्ष के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर और अगले जो 8 वर्ष बाद हैं वो 13% वार्षिक दर थी। तो 11 वर्ष के अंत में कुल ब्याज उसका अगर 9,180 रुपए हुआ है तो उसने कितना धन उधार लिया। प्रश्न को एक बार वापस समझो। प्रश्न कह रहा है कि महेश ने कुछ धन उधार लिया है और उस पर क्या है कि अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग ब्याज दर है। पहले 3 वर्षों के लिए, यहां लिख देता हूं, पहले 3 वर्ष हैं उसके लिए ब्याज दर है 6%। उसके बाद क्या कह रहा है, अगले 5 वर्ष, इसके बाद अगले जो 5 वर्ष है उसके लिए जो ब्याज दर है वो है 9% और
8 वर्ष बाद, ये कितने हो गए देखो 5 और 3 8, तो 8 वर्ष बाद 13% वार्षिक दर है, यानी यहां फिक्स हो गया कि अब दर कितनी है इसकी 13%। तो 8 वर्ष बाद कितने वर्ष तक 13% है उसके लिए लिखा है कि यदि 11 वर्ष के अंत में, यानी कि टोटल जो समय है वो 11 वर्ष ये टाइम है, तो 5 और 3 8 तो हो गए, टोटल 11 है, तो 11 में से आप 8 घटा दो, पीछे हो जाएगा 3 वर्ष के लिए जो ब्याज दर होगी वो 13% होगी। इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर हम निकालते हैं कि टोटल काल्पनिक ब्याज कितना होगा। काल्पनिक ब्याज तो आप निकाल सकते हो क्योंकि अपने को पता है अगर मूलधन 100 मानेंगे, मूलधन अगर 100 मानेंगे तो जो ब्याज आएगा उसको हम काल्पनिक ब्याज बोलेंगे। उसका फॉर्मूला होगा दर इंटू समय। तो यहां पर 3 वर्ष के लिए हो गया 18 रुपए ब्याज, 9 इंटू 5 किया तो ये 5 वर्ष के लिए हो गया 9 इंटू 5 45, और अगले 3 वर्ष के लिए किया तो 13 इंटू 3 ये हो गया 39 रुपए। इन तीनों को जोड़ दो तो जोड़ देते हैं, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 के 2 हासिल के 2 हो गए, 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, यानी 102 रुपए टोटल ब्याज आ गया अपना। अब प्रश्न में भी ब्याज ही दे रखा है, तो प्रश्न में ब्याज दे रखा है 9180 रुपए, और हमारा जो ब्याज आया है वो आया है 102 रुपए। अब फाइंड क्या करना है कि उसने कितना धन उधार लिया, यानी कि जो भी धन उधार लेते हैं उसको हम मूलधन बोलते हैं, यानी कि मूलधन फाइंड करना है तो मूलधन के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा मूलधन आ जाएगा। अब यहां पर अगर काटे तो देखो यहाँ 2 से कट रहे हैं, तो 2 का भाग इसमें जाएगा 51 टाइम, 51 बार जा रहा है, और 2 का भाग ऊपर दें तो 2 का भाग 9 में गया 4 बार, 1 बच गया, 11 में जाएगा 5 बार, 9 बार और 0 बार ये जाएगा। अब यहां पर देखो 51 को आप 9 से मल्टीप्लाई करके देखो 5 459 आ जाएंगे, तो यहां पर मैं सीधा सीधा 51 का भाग 1 बार और 51 का भाग इसमें 9 बार दे देता हूं, तो 90 बार चला जाएगा, और 90 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9000 रुपए। और 9000 रुपए हमें ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन बी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रश्न कितना लंबा था और आंसर कितना छोटा है, तो प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए ज्यादा दे सकता है, आपको ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है। जब भी समय और दर दे रखी हो और यहां पर आपको या तो मूलधन दे रखा होगा या ब्याज दे रखा होगा या मिश्र धन दे रखा होगा, तीनों में से कोई भी एक चीज दे रखी होगी, यानी कि आप तुलना कर सको। तुलना किससे कर सकते हो, मूलधन मूलधन से कर सकते हो, ब्याज है तो ब्याज ब्याज की कर सकते हो, और ब्याज और मूलधन जोड़ के मिश्र धन की भी आप तुलना कर सकते हो। तो यहां पर इस प्रकार की चीज हो तो इस कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब लेते हैं अगला प्रश्न। तो हमारा जो 33वां प्रश्न है वो है कि किस धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्र धन 4047 रुपए हो जाता है। तो यहां पर भी देखो समय दे रखा है, दर दे रखी है, मिश्र धन भी दे रखा है। हालांकि इस प्रश्न को दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड है वो यही है कि आप मूलधन 100 मान लो, उसके बाद जो ब्याज होगा वो हो जाएगा समय इंटू दर। समय है 2 वर्ष और 4 माह, तो माह को जब वर्ष में बदलते हैं, सबसे पहले वाले वीडियो में अपन ने सीखा था कि जब माह को वर्ष में बदलते हैं तो 12 का भाग देते हैं, ये सारे के सारे वर्ष हो गए, इंटू ये तो समय है, इंटू दर है 6%, तो दर से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 4 का भाग 12 में गया 3 बार, तो ये 2 सही 1/3 हो गया। इस मिश्र भिन्न को सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पर गुणा करना और आगे गुणा के बाद जो हल है उसमें 1 जोड़ देना है। तो 3 इंटू 2 6 हो गए, 6 में अपन ने 1 जोड़ा तो ये हो गया 7/3, इंटू 6 किया तो यहाँ पर 3 का भाग 6 में गया 2 बार, और 7 इंटू 2 हो गए 14। तो यहाँ पर ब्याज आ गया 14 रुपए। इसको काल्पनिक ब्याज बोल देते हैं, क्योंकि ब्याज तो प्रश्न में अलग से दे तो नहीं रखा, मिश्र धन दे रखा है। ब्याज दिया हुआ होता है कभी कभी, कभी मिश्र धन देता है। तो चलिए मिश्र धन फाइंड कर देते हैं। मूलधन 100, ब्याज 14, तो यहां पर हो गया मिश्र धन, अपना काल्पनिक मिश्र धन हो गया, वो हो गया 114। इन दोनों को जोड़ दो आप, तो यहां पर 100 में आपने 14 को जोड़ा तो यहां पर 114 हो गए। अब यहां पर कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर कैसे करना है, यहां साइड में कर रहा हूं मैं। मिश्र धन प्रश्न में दे रखा है 4047 रुपए, और हमने जो फाइंड किया है वो मिश्र धन है 114 रुपए। अब यहां पर फाइंड क्या करना है, किस धन का, यानी कि मूलधन हमें निकालना है। तो यहां पर 100 से मल्टीप्लाई करते ही जो निकलेगा उसको हम मूलधन बोल देंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले काल्पनिक ब्याज निकालो, काल्पनिक ब्याज के लिए आपको समय इंटू दर करना है, समय इंटू दर करते ही आपके ब्याज आ जाएगा।
ब्याज के बाद आपको मिश्र धन अगर निकालने की जरूरत हो, यहां देख लो, अगर मिश्र धन दे रखा है तो आपको मिश्र धन से ही तुलना करनी पड़ेगी, और मिश्र धन से तुलना करनी है तो आपको मिश्र धन फाइंड करना पड़ेगा। इस तरह से मिश्र धन नीचे आ गए, इनटू आप 100 कर दिया तो यहाँ पर मूलधन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप 2 से काटो तो 2 से काटा तो 2 का भाग 114 में गया 5 बार और 7 बार, तो ये हो गया 57 बार। ऊपर दे देते हैं, ऊपर गया कितनी बार देखो आप, 2 का भाग गया, 2 का भाग इसमें तो जा ही नहीं रहा, इसमें जाएगा 50 बार। चलो यहाँ 50 बार चला गया। अब यहां पर देखो इन दोनों में किसका भाग जा रहा है, तो यहां पर तो 3 का भाग तो जा रहा है, देखो 7 और 5 होते हैं 12, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है। ऊपर भी जोड़ के देखो 7 और 4 11, 11 में 4 जोड़े 15, यानी कि ऊपर वाली संख्या में भी 3 का भाग जा रहा है, तो 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग इसमें दिया तो देखो 19 बार जाएगा डायरेक्ट, हमें पता है 19 3 57 होते हैं, तो यहाँ पर 19 बार चला गया। और ऊपर दें तो देखो 3 का भाग 4 में गया 1 बार, पीछे 1 बचा 10 हो गए, 10 में गया 3 बार, वापस 1 बच गया 14 हो गए, 14 में गया 4 बार और पीछे बच गया 2, तो 3 का भाग इसमें 9 बार चला गया। यहाँ पर 1349 बार चला जाएगा और नीचे 19 बार चला जाएगा। अब 19 का भाग आपको इसमें देना पड़ेगा 1349 में, तो यहाँ देकर देखो आप 19 का भाग सीधा सीधा जाएगा 19 7 133 और पीछे बचेगा 134 में से 133 गए, 1 बचेगा और 19 में भाग जाएगा 1 बार। 71 आ रहे हैं, 71 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर चेक करते हैं आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 71 इंटू 50 तो कितने होते हैं, 355, पीछे जीरो लगा दो, 3550 रुपए। और 3550 रुपए हमारे पास ऑप्शन बिल्कुल है, यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड हो सकती है, कभी कभी 19 की टेबल और इस प्रकार की टेबल आपके यूज में आ सकती है। तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार कमेंट में या किसी भी प्रकार से कांटेक्ट करके हमसे पूछ सकते हो कैसे हुआ। अब करते हैं अगला प्रश्न, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, उसमें पूछा है कि ए ने 1200 रुपए 5 वर्ष के लिए इस शर्त पर, यहां पर देखो कंडीशन वाले क्वेश्चन आप नॉर्मली देखोगे एग्जाम में आते हैं, तो यहां पर इस शर्त पर उधार लिए कि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 6% रहेगी और अगले 2 वर्ष के लिए ब्याज प्रतिशत है वो 2% वृद्धि होती रहेगी, मतलब ब्याज की दर में 2% की वृद्धि होती रहेगी। तो मिश्र धन ज्ञात करो, तो यहां पर हमें मिश्र धन फाइंड करना है। चलिए इसको फाइंड करते हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले कह रहा है, यहां पर देखो 12,000 रुपए, यानी कि मूलधन दे रखा है, आपको मूलधन दे रखा है 12,000 रुपए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज आपको लिखा है 5 वर्ष के लिए इस शर्त पर उधार दिए। अब दिए कितने, टाइम कितना है, यहां पर पहले से दे रखा है 5 वर्ष, यानी आपको जो धन उधार देना है वो 5 वर्ष के लिए देना है। उसके आगे लिखा है कि पहले 2 वर्ष के लिए, पहले 2 वर्ष, फर्स्ट 2 ईयर के लिए बात कर रहे हैं, पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर है वो 6% है। अब आगे दे रखा है कि अगले प्रति 2 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष मींस 2 वर्ष हो गए, अब आगे वाले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर कितनी रहेगी, इसमें लिखा हुआ है कि ब्याज की जो दर होगी उसमें 2% की वृद्धि करनी है। तो पहले 6% थी, इसमें आप 2% की वृद्धि कर दो, 6 में 2% बढ़ाया तो ये हो गया 8%। यही बात अपने को समझनी है कैसे हो रहा है। यहां पर कह रहा है कि समय है वो इस तरह से है कि 2 वर्ष के लिए तो आपके पास ब्याज की दर 6% है, उसके बाद अगले 2 वर्षों के लिए ये ब्याज की दर 2% बढ़ती रहेगी। तो अगले 2 वर्ष बढ़ा दो आप, 2 वर्ष से अगले 2 वर्ष बढ़ा दो, तो यहां पर हो रहे हैं 2 + 2 4 वर्ष, तो यहां पर 4 वर्ष यानी अगले 2 वर्ष के लिए 8% रहेगी। अगले 2 वर्ष के लिए कितनी रहेगी मुझे बताओ, यहां पर अगले 2 वर्ष के लिए यहां पर रहेगी वापस 8 में 2% जोड़ दो 10% रहेगी। लेकिन यहां पर जो वर्ष है वो 5 वर्ष ही है, तो यहां पर देखो 2 और 2 4 हो गए, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। तो यहां पर अपने को 1 वर्ष के लिए ही दर निकालनी है, यहाँ 5 वर्ष से तो है, तो यहाँ 1 वर्ष के लिए 10% की दर रहेगी। इसी फॉर्मेट को आपको समझना है, शर्त में इसी प्रकार से क्वेश्चन होगा। हालांकि एक और प्रश्न मैंने इस तरह का लिया है, एक बार इस प्रश्न को वापस समझो। पहले कह रहा है कि पहले 2 वर्षों के लिए 6%, यानी फर्स्ट 2 ईयर के लिए 6% रहेगी। आगे कह रहा है कि अगले 2 वर्ष, 6 वर्ष में आप 2 वर्ष बढ़ाओ, तो 6 वर्ष में अगले 2 वर्ष बढ़ा दिए, ये 2 वर्ष हो गए। इन 2 वर्षों में आपको दर देनी पड़ेगी वो 2% बढ़ाकर देनी पड़ेगी, 2% बढ़ा दिया आपने तो ये 8% हो गई। और उससे भी अगले 2 वर्ष के लिए वापस 2% बढ़ेगी, दर तो बढ़ के 10% हो गई, लेकिन वर्ष 5 ही है तो यहाँ पर 1 वर्ष के लिए होगी। तो अब यहां पर अगर आप काल्पनिक ब्याज निकालो, जैसा कि अपन ने पिछले क्वेश्चन में निकाला था, तो वो कितना आ रहा है एक बार चेक करो। काल्पनिक ब्याज चेक करते हैं तो 2 × 6 कितना हो गया 12, उसके बाद 8 × 2 कितना हो गया 16, और इसके बाद 1 × 10 किया तो ये हो गया 10।
तो अपना काल्पनिक ब्याज जो आ रहा है वो आ रहा है 6 और 2 8 और 1 1 2 और 1 3। ठीक है, तो यहां इस तरह से 38 रुपए अपना काल्पनिक ब्याज आ गया। अब यहां पर अगर तुलना करें, निकालना क्या अपने को, मिश्र धन निकालना है, तो अपना काल्पनिक मिश्र धन भी आप फाइंड कर दो। अब काल्पनिक मिश्र धन की बात करें तो 100 रुपए अपना मूलधन था, 38 रुपए अपना ब्याज है, तो यहां पर 100 प्लस 38 138 रुपए अपना काल्पनिक मिश्र धन हो गया। अब तुलना करनी है, देखो तुलना किसकी करोगे, मूलधन दे रखा है और हमारे अनुसार जो काल्पनिक ब्याज आए हैं वो मूलधन 100 पर आए हैं, तो प्रश्न में मूलधन दे रखा है 12,000 रुपए और हमारा जो मूलधन है वो है 100 रुपए। इस तरह से तुलना कर दी, इनटू जो भी मल्टीप्लाई करोगे 38 से मल्टीप्लाई करोगे तो ब्याज आ जाएगा, 138 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिश्र धन आ जाएगा। और यहां पर हमें निकालना मिश्र धन है तो हम डायरेक्ट 138 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 138 से मल्टीप्लाई कर दिया तो जो आंसर आएगा वो होगा मिश्र धन। तो यहां पर देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए। अब 138 को आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आपके पास आएंगे 138 इंटू 12 तो आ रहे हैं 1656 और पीछे एक जीरो लगा हुआ है तो एक जीरो लगा दिया, तो ये बन गए 16,560 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन डी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 16,560 रुपए। इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। हालांकि इस प्रकार के हार्ड क्वेश्चन आने की संभावना कम है, लेकिन फॉर्मेट है तो एक बार इसको भी आप ध्यान से देख लेना। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलो अगला भी देखो इसी फॉर्मेट में। अब ये प्रश्न थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। इसमें क्या कह रहा है, देखो 10,000 रुपए है, मूलधन तो है 10,000 रुपए और वर्ष है 8। समय ध्यान रखना है, समय होता है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वर्ष दे रखा है 8 वर्ष और उसके बाद वही है शर्त है। अब शर्त क्या है कि पहले 3 वर्ष के लिए तो 4% है, 3 वर्ष है उसके लिए 4% है, यहां तक ठीक है। उसके बाद कितनी बढ़ा रहा है, अगले हर 2 वर्षों में, 3 के बाद देखो 2 वर्ष के लिए और ज्यादा होगी, 2 वर्ष के लिए और चेंज हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। कितनी हो रही है, ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो रही है। 4% से 2% बढ़ा दिए, पहले 6% कर दिए, उससे अगले 2 वर्षों के लिए 6 में 2% बढ़ा दिए, 8% कर दिए और अगले 2 वर्षों के लिए जरूरत पड़ेगी तो वो करेगा 10%। ये तो ठीक है। अब यहां पर देखो टोटल वर्ष होने चाहिए, वो कितने होने चाहिए, 8 वर्ष ही होने चाहिए। तो यहां पर देखो 3 और 2 5, 5 और 2 7, तो यहां पर 1 वर्ष आएगा, 7 और ये 1 हो जाएगा, टोटल 8 वर्ष। इनकी काउंटिंग हमेशा 8 वर्ष होनी चाहिए। हर साल दर चेंज हो सकती है, क्योंकि इसने बोला है कि पहले 3 वर्षों के लिए तो 4% लेंगे, उसके बाद अगले जो 2 वर्ष हैं उसमें 2% बढ़ाते चलेंगे। तो यहां पर इस तरह से बढ़ानी है आपको। अब यहां पर आप निकाल दो काल्पनिक ब्याज। 3 इंटू 4 हो गया 12, 6 इंटू 2 हो गया 12 और 8 इंटू 2 किया तो ये हो गया 16 और 10 इंटू 1 किया तो ये हो गया 10। अब इनको जोड़े तो जोड़ रहे हैं तो ये हो रहा है, देखो 6 और 2 8, 8 और 2 10 के 0, हासिल का 1, 1 में जोड़ा तो ये 2 और 2 4, 4 और 1 हो गए 5, 50 हो गए अपने पास। अब तुलना कर लेते हैं, मिश्र धन निकालना है तो अपने पास जो ये तो आया है ब्याज, तो ब्याज आया है तो मूलधन जो है, सॉरी मिश्र धन है वो हो जाएगा 100 प्लस 50, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज किया तो अपना मिश्र धन हो गया 150 रुपए। ठीक है, अब तुलना कर देते हैं। तुलना किसकी करनी पड़ेगी, यहां पर दे रखा है प्रश्न में, उसी की तुलना कर सकते हो। कम से कम एक वास्तविक मान होना चाहिए, तो यहां पर मूलधन का है तो प्रश्न में मूलधन दे रखा है 10,000, तो अब इसका काल्पनिक मान भी अपने को पता है। अपन ने ये जो कैलकुलेशन की है इसमें हमेशा ही मूलधन को अपन ने 100 माना, तो यहां पर हमारा मूलधन है 100 रुपए, इनटू हमें जो फाइंड करना है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मिश्र धन फाइंड हो जाएगा। तो यहां पर देखो 1 जीरो, 2 जीरो से दोनों जीरो काट दो। अब 100 को मल्टीप्लाई करोगे आप 150 से, तो ये हो जाएगा अपने पास 15,000 रुपए। और 15,000 रुपए हम अपने पास है वो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा इजी लगा होगा पिछला क्वेश्चन करने के बाद। हालांकि दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं और ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा हार्ड है या अपर लेवल का है, लेकिन एक करने के बाद दूसरा थोड़ा इजीली हो जाता है। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। चलो फटाफट करते हैं। प्रश्न संख्या 36,
अब 36वां प्रश्न है कि किसी धन का 12% की दर से 6 वर्ष के ब्याज तथा 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज का योग 2700 रुपए है, तो 12% दर वाली धनराशि ज्ञात करो। यहां पर पर्टिकुलर कह रहा है, देखो दो दर वाली है। पहले दे रखा है कि 12% जो दर है वो 6 वर्ष के ब्याज का है और 6% की जो दर है वो 3 वर्ष के ब्याज, इनका टोटल योग दे रखा है। अब अपने पास वही कर लेते हैं, यहां पर मूलधन मान लेते हैं 100 और दर और समय दे रखा है तो इनका मल्टीप्लाई डायरेक्ट ब्याज आ जाएगा। कितना आएगा देखो, आप निकाल के देखो, 6 × 12 किया तो ये हो गया 72 और 6 × 3 किया तो ये हो गया 18। इन दोनों को जोड़ा तो यहां पर ब्याज हो रहा है 90। इस तरह से हमने ब्याज फाइंड कर लिया। यहां पर भी ब्याज का योग ही पूछ रहे हैं तो अपन ने ब्याज का योग ही तो फाइंड किया दोनों के। अब टोटल ब्याज ये है, प्रश्न में ये है तो तुलना कर दो। यहां पर प्रश्न में दे रखा है 2700 और हमारे अनुसार है वो है 90 रुपए, तो 2700 अपॉन 90 हो गया। अब फाइंड क्या करना है, प्रश्न में कह रहा है वह धनराशि नहीं फाइंड करनी है, 12% ब्याज वाली धनराशि फाइंड करनी है। तो 12% ब्याज वाली कौन सी है, 12% ब्याज वाली धनराशि तो ये है 72 रुपए अपने हिसाब से। तो यहाँ पर इंटू 72 करूंगा तो 12% वाली आ जाएगी, इंटू 18 करता तो 6% वाली आ जाती है। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये 12% वाली आ गई। अब इसको निकाले तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया और 9 का भाग सीधा सीधा चला गया 3 बार, यानी कि 30 बार चला गया। अब 30 को 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखो 3 × 2 6 और 7 × 3 21 और पीछे 1 0 आ गया। 2160 रुपए हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखो 37वां प्रश्न, दिखने में लंबा है लेकिन ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। एक 10 वर्ष के लड़के को अपने पिता से 50,000 रुपए प्राप्त हुए। एक 10 वर्ष का लड़का है, उसको टोटल 50,000 रुपए प्राप्त हुए। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो है 50,000 रुपए। मूलधन मैं लिख देता हूं 50,000 रुपए। उसके बाद क्या कर रहा है 50,000 का, वो जो कि एक ट्रस्ट में जमा करा दिए गए। 50,000 रुपए एक ट्रस्ट में दे दिए और ट्रस्ट ने यह धन है वो 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में दे दिया। यानी कि इस पर जो अपने को दर मिल रही है, आर रेट मिल रही है, वो है 4%। 4% की दर से इसमें ब्याज मिल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि यह ट्रस्ट 1200 रुपए प्रति वर्ष इस लड़के को देता है। पर वर्ष यानी एक वर्ष के ये 1200 रुपए उस लड़के को दे देता है, ये वापस दे देता है उसको। उसके बाद कह रहा है कि ट्रस्ट का खर्च है वो भी वार्षिक है, 1 साल का दे रखा है 300 रुपए। अब कह रहा है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उस लड़के को ट्रस्ट से कितना धन मिलेगा। काफी पॉपुलर फ्रेम है, आप नोटिस करोगे हर एक एग्जाम के बाद एक एग्जाम में पूछा जाता है और काफी इजी है। सबसे पहले इसमें टाइमिंग फाइंड करनी पड़ेगी। मूलधन है, दर है, तो समय कितना है। सबसे पहले ये देखो 10 वर्ष का लड़का था और 18 साल के बाद उसको धन मिल रहा है। तो 10 को 18 में से घटा दो, यानी 18 में से 10 को घटाओगे तो आपके पास समय आ जाएगा, वो आ जाएगा 18 - 10 यानी कि 8 वर्ष। 8 वर्ष का पूरा खेल है। तो 8 वर्ष का सबसे पहले ब्याज ही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर ब्याज फाइंड करता हूँ, 8 वर्ष का ब्याज कितना बनेगा। तो ब्याज देखे तो यहाँ पर मूलधन है 50,000 रुपए, इंटू समय है अपने पास 8 वर्ष और दर है अपने पास 4 अपॉन 100 कर दिया। तो देखो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गए, 8 × 4 किया तो 32 और 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 160 और 160 के पीछे 2 0 लगा दी तो हमारा बन गया ये 16,000 रुपए। 16,000 रुपए हमारे पास ब्याज है। तो हमारा जो मिश्र धन यानी टोटल धन इसके पास होना चाहिए। अगर कोई भी खर्चा नहीं करे, किसी को नहीं देते, इस ट्रस्ट के पास टोटल धन बनेगा वो बनेगा 50,000 प्लस 16,000। अब 50,000 में 16,000 आप जोड़ दो तो ये बन रहा है 64,000 रुपए। अब कितना धन मिलेगा ये तो पता लगाना है, तो जितना इसका खर्च हुआ वो निकाल देते हैं। तो 1 वर्ष का खर्च है वो 1200 रुपए, तो 8 वर्ष का खर्च हो जाएगा 1200 × 8, यानी कि अगर पर वर्ष लड़के को 1200 रुपए दे रहे हैं और 8 साल तक वो धन देता रहेगा तो 1200 × 8 टोटल हो जाएगा 7200। तो ये 7200 रुपए इसमें से खर्च हो जाएंगे। और ये जो ट्रस्ट है वो भी अपना खर्च ले रही है 300 रुपए के हिसाब से। तो 300 रुपए के हिसाब से अगर वो 8 साल तक खर्च लेगी तो यहाँ पर ट्रस्ट खर्च ले रही है, वो ले रही है 2400 रुपए का। तो 2400 प्लस 7200 करें तो ये हो रहे हैं टोटल 9000 हो रहे हैं, 9000 हो रहे हैं बिल्कुल। तो ये हो गए 9000। अब 9000 आप 6400 में से घटाओगे तो पीछे बच जाएंगे 54,000। तो यहाँ पर 54,000 रुपए वो ट्रस्ट है वो 18 साल की उम्र में इस लड़के को देगा। तो 54,000 रुपए हमारे पास ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का
सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले ब्याज निकालो, मिश्र धन निकालो, मतलब टोटल धन कितना प्राप्त हो रहा है, फिर उसमें से कितना खर्च कर रहा है उस टाइम पीरियड के लिए, उसको निकाल के घटा दो तो आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है और इस तरीके से करना है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं अपने टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। हमारा जो 38वां प्रश्न है सेम उसी तरीके से है कि 12 वर्ष का एक लड़का है, इसकी उम्र 12 साल है और एक न्यास के दिन 1 लाख रुपए छोड़े हैं। इसने मूलधन छोड़ा है 1 लाख रुपए और उसके बाद कह रहे हैं कि जो न्यासी राशि है को 6% प्रति वर्ष पर निवेश कर देता है। ये जो न्यास है वो इस राशि को 6% यानी इसकी जो रेट है वो 6% है, उस पर निवेश कर देता है। अब इस अवयस्क लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 रुपए मिलते हैं, यानी एक साल को माने तो इस लड़के को मिलते हैं 2500 रुपए। एक साल के 2500 रुपए इस लड़के को खर्च के लिए मिलते हैं और न्यास भी अपने खर्च के रुपए लेता है। न्यास एक साल के ले रहा है 500 रुपए। और फिर पूछा है कि 18 साल की आयु होने पर, 12 साल से 18 साल तक टोटल कितने साल हो गए, 18 - 12 करके देख लो। 18 - 12 किया तो हमारे पास वर्ष हो गए 6 वर्ष। तो 6 वर्ष का सबसे पहले अपन ब्याज निकालेंगे। तो यहां पर ब्याज का फॉर्मूला लगा देते हैं। ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू समय, 6 वर्ष इंटू दर 6% बटा 100। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 इंटू 6 हो गए 36 और 36 के पीछे हमने 3 जीरो लगाए तो ये हमारा बन गया 36,000 रुपए। तो ब्याज हो गया 36,000 रुपए। और टोटल अगर माने तो यहाँ पर टोटल अगर निकाले तो टोटल निकल रहा है यहाँ पर मिश्र धन यानी कि 1 लाख प्लस 36,000 यानी कि 1,36,000 रुपए बन रहा है। ये अगर किसी भी प्रकार का खर्चा नहीं होता तो मूलधन प्लस ब्याज उस लड़के को 1,36,000 रुपए मिलते, लेकिन खर्चा तो हुआ है, कितने सालों के लिए हुआ है, 6 सालों के लिए हुआ है। एक साल का खर्चा 2500 है तो 2500 इंटू 6 करोगे तो टोटल खर्चा हो जाएगा 25 इंटू 6 15,000, ये हो जाता 15,000। और यहां पर इंटू 6 करोगे तो 500 इंटू 6 हो जाएगा 3,000। तो यहां पर 18,000 रुपए खर्च हुए हैं। तो 1,36,000 में से आप ये 18,000 रुपए घटाओगे तो पीछे आ जाएगा 1,18,000 रुपए। और 1,18,000 रुपए हमारे पास ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आज की वीडियो में हमारे इतना ही। इसी के साथ हमारे जो ब्याज के सारे क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट होते हैं। अब अगले वीडियो में हम एक नया टॉपिक लेंगे, चक्रवर्ती ब्याज। काफी इजी टॉपिक है और इसी तरह से हम उसके भी जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।